बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं, हम पीर साहब के मोहतरम की इंतहाई मशकूर हैं। मैं तो बहुत बेहतरीन एहसासात लेके जा रहा हूँ। ये उनके घर पे मेरी पहली आमद है। हुर मुजाहिदीन, उनकी जदोजहद अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, पीर साहब के दादा की इंतहाई बहादुराना जदोजहद, हुर मुजाहिदीन की जदोजहद, वो हमारी तारीख़ का एक बेहतरीन दरख्शां बाब है। अंग्रेज़ों ने उनको शहीद किया, उनकी उसका पता नहीं चला कि उन्हें कहाँ दफन कर दिया गया। आज उनके नवासे को सुन के दिल को इंतहाई तस्कीन हुई। पोते को उनको बड़ी तस्कीन हुई। खुदा उनको आबाद रखे। मैं तो मुतमयन हूँ, बल्कि मुतयक्किन हूँ कि पाकिस्तान के जमहूरी लोगों का इंतहाई बेहतरीन इत्तेहाद बनेगा। पीर साहब की दुआएं होंगी। सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी सब जमहूर की आज़ादी के लिए सड़कों पे होंगे और इंशाअल्लाह फिस्ताई क़ुव्वतों को बदतरीन शिकस्त होगी। सर नहीं, एक मिनट सलमान साहब जी, बहुत शुक्रिया। हम बहुत मशकूर हैं पीर साहब के और GDA की तमाम जमातों के। आज हमें बहुत अच्छी यहाँ पजीराई मिली और ये बिल्कुल बात वाज़ेह है कि हम एक ही जहन से आगे बढ़ेंगे। हमारे दरमियान कोई ज़हनी दूरी नहीं है। हम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि PTI की सियासत अवाम की सियासत है, गरीब की सियासत है, हारी की सियासत है, मज़दूर की सियासत है। हमारा मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं है, ओहदा हासिल करना नहीं है। हमारा मकसद अब हर मज़लूम की आवाज़ बुलंद करना है। वो सिंध का हारी हो जिसका पानी छीना जा रहा है, वो बलोच हो जो गुमशुदा है, वो पख्तून हो जिसको लहू लुहान कर दिया गया है, या वो अब पंजाबी हो जिसको ये नहीं पता कि रात वो अपने घर जाता है, सोता है तो सुबह वो उठेगा या नहीं उठेगा। तो इस वक्त एक जुल्म का, जबर का, धौंस का निज़ाम है। उसके ख़िलाफ़ हम सब मिलकर अब खड़े हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की बका शराफत में है, हमारे आइन में है, हमारे कानून में है। एक ऐसा निज़ाम जो धौंस पर मबनी हो, जो झूठ पर मबनी हो, जो इलेक्शन की लूट पर मबनी हो, वो नहीं चल सकता। हम उसके ख़िलाफ़ भरपूर मज़ाहमत करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से लेकर गवादर और तुर्बत तक हर जगह आप देखेंगे कि एक ही आवाज़ बुलंद होगी। हम इंसान के हुकूक की जंग लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं सबसे पहले तो GDA की तमाम क़यादत की, पीर साहब की शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ इतना कहूँगा कि जो हमारी दावत थी उन्होंने वो दावत कबूल की। इंशाअल्लाह हम जो 2627 को महमूद ख़ान जगजीत साहब और शाह खान अब्बासी ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है, वो बुनियादी तौर पर कौमी एजेंडे के लिए है। कि जो कौमी एजेंडा है कि हमारे पंजाब, हमारे सिंध, हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, उनकी तमाम नुमाइंदगी आएगी। वो बैठेगी कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है। और जो 1973 आइन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है और 26वें आइनी तरमीम के तहत जो अदालतों को मैनेज किया गया है और उस अदालतों को जिस तरह जो है ना एग्जेक्टिव की एक किरदार दी गई है, यानी अभी अदालत के अंदर आप तस्वर नहीं कर सकते कि कोई फैसला ऐसा हो कि वो एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि वहाँ उसकी इन्फ्लुएंस आ गई और उन तमाम जजों को कोड लाइन लगाया गया जो थोड़ा बहुत किरदार अदा कर सकते हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पूरी कौम निकले, पूरी कौम आवाज़ उठाए, इसलिए कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, आज़ादिया होगी और इस मुल्क में वो पार्लियामेंट होगा जो पार्लियामेंट आवाम की सही मानों में नुमाइंदगी होगी। मैं आखिर में इतना कहूँगा कि पीपल पार्टी ने बड़ा मायूस किया। ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी जिसका दावा है कि हमने 1973 आइन बनाया है, उन्होंने 1973 आइन को पमाल किया उनके नवासे ने और उनके पार्टी में। ये अभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी नहीं है, ये आसिफ ज़रदारी की पार्टी है। पीपल पार्टी जो है ना वो फौत हो चुकी है क्योंकि इनके खालिक ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको दफना दिया गया। इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में एक वो पाकिस्तान बनाए जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है। आप ऐसी जमहूरियत का खाका पेश करने जा रहे हैं जो फैज़ हमीद की सरबराही में 10 साल पार्लियामेंट को देने जा रही थी, या इक़्तिदार कौन सा ऐसा चाहते हैं? वो कौन सी जमहूरियत थी जब फैज़ हमीद पार्लियामेंट चलाते थे, तब उस जमहूरियत के खिलाफ आप कभी नहीं निकले?
क्यों पार्लियामेंट और सियासतदानों के खिलाफ है? देखिए, हमने वाज़ेह बात की है कि आइन की बालादस्ती ये है कि तमाम इदारों की जो जुरिस्डिक्शन है, जो पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर काम करे। जो भी होगा आइन के अंदर पार्लियामेंट का जो किरदार है वो पार्लियामेंट अदा करे, फौज का जो किरदार है फौज अदा करे, अदलिया का जो किरदार है वो अदलिया अदा करे। अच्छा कैसर साहब ये बता दें, आप जैसे वफाक में आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, वैसे सिंध में भी अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, तो क्या जो आपके वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप सिंध हुकूमत जिनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ करती है उसमें आप सिंध के मामला भी रखेंगे? दूसरा ये बता दें कि आप आए थे इनसे इत्तेहाद करने, क्या इत्तफाक हुआ है वफाकी हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद? देखिए, इस पे हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई है, बाकी निटी-ग्रिटी हम आपस में तय करेंगे। रात को भी हमारा एक दूसरा बैठक है उनसे, उसमें भी मज़ीद डिटेल डिस्कस होंगे। और इस वक्त तो आपको पता है हमारा लीडर इमरान खान जेल में है, हमारे सैकड़ों नहीं हज़ारों के तादाद से हमारे वर्कर जेलों में हैं। और इस तरह अभी सिंध में भी उन्होंने इंतकामी कार्रवाई शुरू की है, नेब को इस्तेमाल किया जा रहा है, FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। ये डर और खौफ से कोई डरेगा नहीं। इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि इस जद्दोजहद में पूरी पाकिस्तानी कौम और सिविल सोसाइटी आगे है। आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि क्या अदालती जंग लड़ने से आप इमरान खान को बाहर ला सकते हैं, या कोई अवामी सतह पर कोई ऐसी मुजाहिमत या कोई देखिए, हम अवामी जद्दोजहद भी करेंगे और अदालती जद्दोजहद भी करेंगे। हम तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाएंगे। ये बता दें, आपका जो इत्तेहाद है वो हुकूमत के खिलाफ है, अगर तो क्या हुकूमत के खिलाफ कोई मुल्कगीर तहरीक आप चलाने जा रहे हैं कि इस हुकूमत को डीरेल किया जाए? क्या मूल मकसद आपका नहीं, वो तो हम आपस में मशावरत से करेंगे ना। जब आप हमारी कमेटियाँ बनेंगी, आपस में मशावरत होगी, फिर आगे की सोचेंगे कि हमने आगे क्या इकदाम उठाना है। आप खुद नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, कौन से आपके रहनुमा हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए? उनसे पूछे। सिंध के लोग इस वक्त 6 केनालों के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं कि ये केनाल बन रहे हैं, इससे सिंध की जिंदगी और मौत का मसला है। तो PTI का इस पे क्या मौक़िफ़ है, और क्या पूरे मुल्क में PTI और बाकी जो आपके साथ इत्तेहादी है? जी, हमारा मौक़िफ़ मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, सफदर अब्बासी साहब ने भी जिक्र किया, बिल्कुल वाज़ेह है। हम सिंध के साथ खड़े हैं, सिंध के हारी के साथ खड़े हैं। ये नहीं हो सकता कि सिंध का पानी छीना जाए किसी ग्रीन इनिशिएटिव के लिए या किसी और खित्ते को दिया जाए। तो हम बिल्कुल सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे, सिंध के साथ हम खड़े हैं। मैंने अर्ज़ किया, हम मुल्क के हर हिस्से के हुकूक के लिए लड़ेंगे और खड़े हैं। हमारा कोई फासला नहीं है सिंध से। हम बिल्कुल सिंध आते भी रहेंगे। हमारी यहाँ की पार्टी बहुत मुतहर्रिक है, नीम आदिल साहब खड़े हैं, ये अभी सिंध का अंदरूनी सिंध का दौरा करके आए हैं। ये अमल जारी रहेगा, हम इस तहरीक का मुकम्मल तौर पे हिस्सा बने रहेंगे। साहब ये बताइएगा, IMF के साथ आपकी मीटिंग हो रही थी, उसका क्या हुआ? देखो, हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है सलमान साहब। IMF से कोई मीटिंग नहीं होनी थी। हमने एक ख़त उनको लिख दिया है, उमर अयूब साहब ने। वो चूँकि जानना चाह रहे हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की क्या सूरत हाल है, वो आके मिले हैं ख़ुद चीफ जस्टिस से। तो ये उनकी एक ख्वाहिश है कि वो जाने कि इस मुल्क में कानून की क्या सूरत हाल है। देखिए, कोई भी इदारा मालियाती इदारा एक जंगल में पैसे नहीं फेंकता। वो देखता है कि इस मुल्क में कोई कानून है, यहाँ पे कोई निज़ाम है या नहीं है। तो इस हवाले से हमने अपनी गुजारिशात, अपना मौक़िफ़ भेज दिया है, हर इदारे को भेज दिया है जिसको मालूम होना चाहिए। सलमान साहब, आप एक वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की है, तो आप समझ रहे हैं ये मुनासिब बात थी कि चीफ जस्टिस से मुलाकात करके मामला तय किए जाए? नहीं, मामला तय नहीं किए। मैं उस मुलाकात में शामिल था, लतीफ़ खोसा साहब भी शामिल थे। देखिए, हमने मुलाकात इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद की, उनकी मर्ज़ी से की, और हम ये समझते हैं कि हमें कोई भी दरवाज़ा जो है वो बंद नहीं छोड़ना चाहिए। हम हर जगह दस्तक देंगे। हमने चीफ जस्टिस को कहा कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, ना उसके मतन को मानते हैं, ना तरीक़ाकार को मानते हैं। लोगों को अगवा किया गया, तशद्दुद के ज़रिए ये तरमीम हुई। ये बिल्कुल बाशगाफ अल्फाज में हमने बात की। हमने ये भी कहा, हमने साहब ये कहिएगा कि मुल्क में ग्रैंड अलायंस बनाने की बातें हो रही हैं। कल भी कोई इजलास हुआ था, आज भी यहाँ पे आए हैं इत्तेहाद के लिए GDA के पास, लेकिन ये कहा जा रहा है कि JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान वो इस ग्रैंड अलायंस की सदारत मांग रहा है। इस बात में नहीं, बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं है, न कोई इस किस्म डिस्कशन हुई है। हमारे उनके साथ एंगेजमेंट है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट पहले ये, फिर आप लोग कहते हैं कि जो रेगुलेट के साथ थे
वो पीछे हट गए, वुकला ने पीटीआई नहीं ऐसा कुछ नहीं कब्जा कर लिया है और अंदरूनी इख्तिलाफात है, इसको किस तरह देखते हैं? दूसरा, एक मिनट, अंपायर की तरफ से कोई इशारा आया, कोई थर्ड अंपायर के आप रिव्यू का इंतजार कर रहे हैं? नहीं कोई थर्ड अंपायर नहीं है, हमारा किसी थर्ड अंपायर की तरफ कोई राब्ता नहीं है। हम जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, अवाम की सियासत के लिए अवाम के साथ होंगे, सड़कों पे होंगे, हम अदालतों में भी होंगे, हम हर सतह पे ये करेंगे। देखिए इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप है उसको इमरान खान का एतमाद हासिल है। कोई बंदा अपने आप को पीटीआई पे मुसल्लत नहीं कर सकता। इमरान खान साहब हर एक को जानते हैं, उन्होंने परखा है, उन्होंने मौके की मुनासबत से फैसले किए हैं और ये फैसले होते रहेंगे। थैंक यू थैंक यू सर, चले बस।